Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will start our new topic. The name of the topic is nature of roots. 4.2 exercise में हमने क्या किया? We have given a quadratic equation. Then we had solved that quadratic equation by using the factorization method. हमने 4.2 में quadratic equation given थी जिसको हमने solve किया by using the factorization method. चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपके बताया था कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए. फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड मेथड है वो हमारा होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो हम 2 ही मेथड करेंगे. फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो इससे पहले हम यहाँ पे करेंगे नेचर ऑफ रूट्स. हमें नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है? सपोज वी हैव गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, तो इसके रूट्स किस तरह से आएंगे? रूट्स मीन्स एक्स की वैल्यू, कि इसके रूट्स किस टाइप के आएंगे ये हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है. हम क्या करते हैं, यहाँ से डी फाइंड करते हैं. अब ये डी क्या होता है? डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट हमारे किस टाइप के आएंगे. अब ये टाइप क्या है ये आपको एक एक मैं बताऊंगी, तब आपको समझ आएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और d की वैल्यू को फाइंड करेंगे. अब हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे. फर्स्ट वन, इफ d इज पॉजिटिव. अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो रूट होंगे वो होंगे हमारे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. जो रूट आएंगे वो रियल नंबर होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे. इफ d इज इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन इज इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो आपके जो रूट आएंगे वो इक्वल होंगे और रियल भी होंगे. थर्ड कंडीशन है हमारे पास इफ d इज नेगेटिव और वी कैन से d लेस देन 0. अगर d आपका 0 से कम होगा तो वो नेगेटिव होगा. तो अगर आपका d नेगेटिव होता है तो रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते. रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. या फिर हम कह सकते हैं रूट्स हमारे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे. जो इमेजिनरी रूट होंगे वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है. आपके पास सिर्फ रियल नंबर्स हैं जो आपने स्टडी करने हैं. इमेजिनरी नंबर्स आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. तो हमारे पास 3 तरह के रूट निकल के आएंगे. और किस केसेस में हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जब हमारा d पॉजिटिव आएगा और जब हमारा d 0 आएगा. जब d नेगेटिव आएगा आपका आंसर यहीं पे एंड हो जाएगा, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. अब ये रूट्स फाइंड कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. x की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी? इस फॉर्मूले से आएगी. b यहाँ पे आपके पास क्या होगा? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड d इज द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ वी विल डू first part of first question of exercise 4. Now this is the first part of first question. This is a statement. A quadratic equation is given. First we have to check its roots exist or not. हमें चेक करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन हमें उसको फाइंड करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये आपकी स्टेटमेंट है. तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका रिमूव हो चुका है सिलेबस से. तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपका क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व करना है. तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. तो चेक करने के लिए आप क्या करते हो? दिस इज a. जो एक्स स्क्वायर के आगे होगा वो आपका a होगा. x के आगे जो लिखा होगा वो आपका b होगा और c आपकी है कांस्टेंट टर्म दैट इज 3. तो abc है आपके पास. नाउ यू हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. फॉर्मूला टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ वैल्यू ऑफ b इज माइनस 7, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ c इज 3.
माइनस का स्क्वायर आपका प्लस होता है, 7 7 आपका हो जाएगा 49, 4 2 8, 8 3 24। डी की वैल्यू आपकी यहां से आ गई 25। अब डी आपका पॉजिटिव आया है, वैल्यू ऑफ डी इज पॉजिटिव। अब डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। रूट्स आपके कैसे हैं, तो आपको यहाँ पे पहले लिखना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रूट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ b इज -7। b की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है, और एक माइनस का साइन आपका फॉर्मूले के अंदर पहले से है। तो b की वैल्यू आपके पास है -7 प्लस माइनस d की वैल्यू आपके पास आई है 25, 2 मल्टीप्लाई a, वैल्यू ऑफ a इज 2। नाउ माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, 25 का रूट आपका हो जाएगा 5, 5 5 से 25 होता है, तो 25 का रूट आपका होगा 5 और बाय में आपका आ गया 4। अब ये प्लस का 7 है तो मैंने इसको लिख दिया ओनली 7। अब x की वैल्यू हमेशा 2 आती है क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी x की वैल्यू भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो 2 वैल्यूज आपकी कैसे आएंगी, एक वन टाइम आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे और वन टाइम आप इसको नेगेटिव लिखेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 7 + 5/4, तो ये आपका हो जाएगा 12/4 3। नेक्स्ट 7 - 5/4 2/4, वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 1/2। तो दो रूट आए हैं हमारे पास, एक 3 आया है, एक हाफ आया है। अब ये मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से डिफरेंट है, बट ये उससे इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि आपको इसमें गैस करने के लिए टाइम नहीं आपका कंज्यूम होता। आप क्या करते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो, आपके पास दोनों फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट सेम है। उसमें पहले आपको चेक करना है कि आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी तभी एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपका आंसर यहीं पे एंड हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक